हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में हमारा हो गया था क्या, असेट डिस्पोजल अकाउंट तक, यानी प्रोविजन का क्वेश्चन और कंसेप्ट हमने कर लिया था ख़त्म। तो आइए हम लोग करते हैं क्या, असेट डिस्पोजल अकाउंट की बातें। थ्योरी में हमने आपको बता दिया था, और आज हम लोग करेंगे नॉमिकल क्वेश्चन इसका। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। हाँ, एक चीज़ और, 12वीं का न्यू बैच चालू हो रहा है जल्द ही, ठीक है। तो फेस टू फेस में चालू हो जाएगा बहुत जल्द। तो जिन बच्चों को करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। तो आइए, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया कब जाता है, जब कोई भी असेट्स को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। और ये बनेगा और तुरंत क्लोज भी हो जाता है, बेचा बात ख़त्म। यानी जितना भी वर्किंग नोट का काम होता है ना, रिलेटेड फॉर सेल ऑफ असेट्स, तब हम लोग बनाते हैं क्या, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। यानी सेल हुआ, सारा एडजस्टमेंट इसमें करेंगे, उसके बाद की बातें ख़त्म, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, कोई पूछे कि कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो क्या मानोगे? देखो, इसमें रिकॉर्ड क्या किया जाता है, असेट्स, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी। हाँ, कहता है 1 अप्रैल 2021 को मेसर्स अतुल एंड ब्रदर्स ने 5 वॉशिंग मशीन, जिनका एक का दाम था 15,000 के दर से खरीदी, यानी प्रत्येक का दाम है कितना, 15,000, ठीक है। तो 5 का टोटल का कितना होगा, 15 पचे 75,000। 1 अप्रैल 2022 को एक और मशीन, अच्छा 1 अप्रैल को उन्होंने बेच दिया है। उन्होंने सरल लिखा, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन लगा रहा है, यानी इसको हम क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड मेथड भी। 2 वर्षों के लिए आपको वॉशिंग का अकाउंट बनाओ एंड, हाँ, तथा असेट डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन खाता बनाइए, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जा रहा था। यानी असेट डिस्पोजल मतलब असेट्स का अकाउंट जो बन रहा था, उसमें प्रोविजन मेंटेन किया था, किसके लिए, फॉर डिप्रिसिएशन के लिए। तो सारा डिप्रिसिएशन कहाँ जा रहा होगा, प्रोविजन अकाउंट में, ठीक है। तो जब जब बिकेगा तो बात की बातें अलग हो जाएगी। आओ हम लोग करें, बट स्पेस यहाँ कम मिलता है, चलिए कोई नहीं, आइए हम लोग करते हैं। देखो, वॉशिंग मशीन है ना, लेजर आ जाएगा इसमें, 1 2 3, 3 लेजर बनाना होगा हमको। चलो करते हैं। देखो, कब खरीदा, पहले तो वर्किंग नोट थोड़ा लिख ले, कब खरीद रहे हैं। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को खरीदा जा रहा है, ठीक है। क्या चीज़, 5 वॉशिंग मशीन, जो कि प्रत्येक का दाम है 15,000, टोटल का दाम नहीं है, एक का दाम है 15,000। तो बताओ 5 का कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। इसमें से एक वॉशिंग मशीन हम लोग बेच दे रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को एक वॉशिंग मशीन क्या यहाँ परचेज था, और ये वॉशिंग मशीन खरीदे, सॉरी बेचे हैं। कितने में किए हो भाई, बेचे हैं 12,500 में, 12,500। और डेप्रिसिएशन आपको लगाना है ऑन SLM मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये हो गया, नॉर्मल सी बात है। आपको कहता है असेट्स अकाउंट बनाओ, मतलब मशीन डी अकाउंट, वॉशिंग मशीन डी अकाउंट बताओ, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, और क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आइए हम लोग करते हैं। तो वॉशिंग मशीन
का लेजर बनाए, तो वॉशिंग मशीन अकाउंट। पता है क्या, ये होता है असेट्स। तो अपने को ओपनिंग खरीदेंगे तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड। डिप्रिसिएट होगा किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बट इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है जी, ऑल इज गुड। चलो, तो ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट और अमाउंट। ठीक है, खरीदे कब है, 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को क्या लिखोगे, 2 बैंक अकाउंट। अब कितना खरीदे, 5, कितने में, 15,000 का दर, तो टोटल कितना, 75,000। ठीक है, सुनो अब क्या हुआ, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करते हैं, यानी 31 मार्च 2022 को। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन। बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो हम लोग असेट्स अकाउंट में डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो कहाँ करते, तो एंट्री क्या बनेगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सॉरी डिप्रिसिएशन। तो आइए हम लोग छोटा सा लेजर खींच लें डिप्रिसिएशन का और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। डेट भी खींचना होगा ना ब्रो, डेट भी खींचना होगा ना, तब ना पता चलेगा। डेट कॉलम, ये रहा अमाउंट कॉलम। थोड़ा एडजस्ट करिए और का डेट, इसको यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे और इसको थोड़ा और लिया, हो गया। फिर डेट, फिर इधर अमाउंट, हो गया। ये था हमारा प्रोविजन की बात थी और डेप्रिसिएशन का लेजर। चलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक और बनेगा असेट डिस्पोजल, जो हम लोग इसके नीचे बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। इसमें भी लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हो गया डन। देखो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे भी, ठीक है, लेकिन क्या लगाएंगे, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, होगा 31 मार्च 2022 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है,
और प्रोविजन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा 31 मार्च 2022 को क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना लगेगा, तो 75,000 है, 10% के हिसाब से लगाएंगे तो कितना होगा, 7500, 7500, यहाँ भी 7500 हो गया। अच्छा सर, तो इस असेट्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोविजन जब मेंटेन किया जाता है तब असेट्स में नहीं रिकॉर्ड होता। देख लिए एंट्री के थ्रू हमने कर दिया। अब क्या होगा, साल होगा ख़त्म और अब हम लोग करेंगे क्या, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग की बातें, क्लोजिंग की बातें, है ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग बनाएंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अभी रुक जाइए। अब सुनो, अब इसको हमको बंद करना है सब लेजर को। तो ये 31 मार्च 2022 को क्लोज होगा, यानी ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और ये हो जाएगा क्लोज। लीजिए 7500, ये हो गया 7500, तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस बचेगा 7500 इधर, 7500 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए ये क्या है, बैलेंस CD कितना, 7500, किस डेट को, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, यही था। आगे आ जाओ। अब इसको क्या करें, तो इसको तो क्लोज करना ही है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब बताइए कितना होगा, यानी ये पूरा 75,000 से ही दिखेगा। समझ गए। तो जब भी प्रोविजन मेंटेन किया जाता है किसके लिए, फॉर डिप्रिसिएशन के लिए, तो असेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखता है। अब देखो अगला साल कब, 1 अप्रैल 2022, ओपनिंग लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, 75,000, यही लिखेंगे। हाँ, 1 अप्रैल 2022 को हम बेच भी दे रहे थे, इसी डेट को इसमें से एक मशीन बेच दे रहे, वॉशिंग मशीन। ठीक है, चलिए, तो इसका तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो आएगा भी नहीं, उसको अभी रहने दो। अब देखो इसका CD बैलेंस है, तो अगले साल के लिए 1 अप्रैल 2023 होगा, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD कितना, 7500, हो गया 7500। ठीक है। अब सुनो हुआ क्या, 1 अप्रैल को 2022 को एक मशीन हम बेच दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन एक बेच दे रहे हैं, और जो बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, 12,500 में। कहाँ गया भाई, हाँ 12,500 में बेच दे रहे हैं। अब ये बताइए एक वॉशिंग मशीन का दाम कितना है, नॉर्मल 15,000, 10% डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो 1500 घट जाएगा, बचेगा कितना, 13,500, और इसको हम बेच रहे कितने में, 12,500 में। तो 1,000 तो हमारा सूखा सुखी लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल है, मुरकटिया हिसाब में यही होगा। ठीक है, अब इसको अकाउंटिंग में लिखना है। अब बताइए जब असेट्स बिके, ख़त्म हो जाए और असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो इस 75,000 में से 15,000 का जो मशीन था उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। कहाँ करेंगे, असेट डिस्पोजल अकाउंट में। आइए दिखाते हैं आपको, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अब देखो 75,000 में 15,000 है, इसमें से उठा के कहीं और दूसरे अकाउंट में ले जाना है, दूसरे अकाउंट में, तो इसमें से कमेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, वॉशिंग मशीन कम रहा है वैल्यू, तो टू वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितने से, 15,000, डिप्रिसिएशन अब इसमें नहीं माइनस हुआ है,
अब बताओ, तो वॉशिंग मशीन में से कम रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख कहाँ रहे हो, तो असेट डिस्पोजल यानी मशीन, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखोगे, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा 15,000। अब जो भी बिक्री हो, लॉस हो, जो भी होगा वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में होगा, इसमें कुछ नहीं। तो आइए इसको हम एक आपको दिखाते हैं डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो लाइव में पढ़े थे या रिकॉर्डेड जो भी हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो हम लोग वहाँ असेट डिस्पोजल की बातें कर लिए थे। आइए लेजर हम आपको दिखाते हैं। असेट डिस्पोजल यानी वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो आपको अगर सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन करना है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ और आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया। तो यानी असेट्स में से खींच के लाना, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कितना, 1/4/2022 को क्या ला रहे हो, वॉशिंग मशीन, सॉरी इधर नहीं, डेबिट साइड में आएगा, और इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1/4/2022 को बाय क्या, असेट डिस्पोजल, तो वो वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट कितना, 15,000 का। अब यह देखो, तो इसके क्रेडिट में यानी कम रहा है कि कौन सा अकाउंट, वॉशिंग मशीन अकाउंट का लेजर कम रहा है, और ये कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल, तो यानी इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1/4/2022 को टू, कहाँ से आया है, वॉशिंग मशीन अकाउंट से, कितना, 15,000 का, ठीक है। बस अब इसको बेचे हैं तो इसका हिस्से का डिप्रिसिएशन लाओगे, तो इसके हिस्से का डिप्रिसिएशन कहाँ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, कहाँ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, कितना होगा, 15,000 का 10% 1,500, तो इसमें से भी कमेगा 7,500 में से, तो भाई कमाओगे तो किधर रिकॉर्ड करना होगा अपने को, डेबिट साइड में। क्या रिकॉर्ड करेंगे, 1/4/2022 को टू। अब ये कहाँ उठ के जा रहा है, तो वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यानी ढूंढ ढूंढ के लाए। अब बताओ 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500, तो 7,500 का था, 1,500 हटा दिए, तो अब कितना बचेगा, 6,000, और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 1,500। देखिए घट गया, 15,000 डेबिट में है, 1,500 क्रेडिट में है, तो डिफरेंस 13,500, ठीक है। तो यही होता है और कुछ नहीं। अब इस अकाउंट को नहीं छेड़ना है, छेड़ते उड़ते नहीं। चलिए, तो अब लास्ट में बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो देखो बेच रहे हैं कितने में, 12,500 में, तो बैंक में पैसा आएगा, डेबिट करेंगे और असेट डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे, कितना से, 12,500, ठीक है। अब देखो 15,000 और ये दोनों जोड़िए कितना है, 14,000, 1,000 है, तो चलो हम इसको 15,000 लिख दें, यहाँ भी लिखेंगे 15,000, और डिफरेंस जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बताओ कितना आएगा, पीएल अकाउंट, यानी 1,000, तो ये क्या है, लॉस है, किस पे, सेलॉन सेलॉन वॉशिंग मशीन। अब बताओ क्या इसका सीडी बीडी कुछ निकला, नहीं, बात खत्म, लेजर क्लोज, हिसाब बराबर। अब आ जाइए, ये हो गया खत्म, इसको देखना होगा क्या, चलो अब साल का हुआ अंत, 31 मार्च 2023 आया, और 23 में आपको करना है क्या,
डेप्रिसिएशन लगाना होगा, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप हमें बताइए हमारे पास कितना बचा है, 4 ही, कितना 4, तो 15 चौके 60, तो 60,000 का 10% करेंगे तो 6,000 डेप्रिसिएशन 31/3/2022 को, और ये पीएल में चार्ज हो जाएगा, 23 होगा ना 22 ने, और ये पीएल में चला जाएगा, तो बाय पीएल अकाउंट कितना 6,000। देखो नो सीडी नो बीडी, बात खत्म। चलिए अब ये प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिखना होगा किसके नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, कितना भाई 6,000। अब बताओ 7 6 13,500, 13,500, 13,500। अब यहाँ कितना सीडी बचेगा, तो जो भी बैलेंस सीडी बचेगा वो केवल 4 मशीन का, जब चारों में से कोई एक मशीन बिकेगा तब इसका हम लोग फिर हिसाब करेंगे 31 मार्च 2023 को। हो गया, आइए क्लोजिंग डेट लिख लीजिए 31 मार्च 2023। ये 22 से है ना। तो ये था आपका सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन हमने आपके साथ कर लिया। तो वॉशिंग मशीन का डेबिट बैलेंस होगा 60,000 भैया। अच्छा इसको कर लेते, रुक जाइए भूल गए, प्रोविजन फॉर्म में 12,000, 6 12,000, ठीक है देख लो यहाँ। और वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना 1,000, ठीक है। अब ये CDBD का है, इसको भी कर देना लास्ट में, छोड़ना का है। देखो 75,000, और यहाँ भी लिखेंगे 75,000। अब बताइए अंतर कितना 60,000। तो ये क्या होगा, 4 मशीन जो हमारे पास बैलेंस CD उसका बचेगा 31 मार्च 2023 को। तो यही तो था छोटा सा एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में, हमने आपके साथ करा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसको हटाएं जाए और आगे की क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे मिसलेनियस बोर्ड का है, कोई बात नहीं, टोटल 27 है, 27 का 27 करेंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 23। कहता दीक्षा एंड कंपनी परचेज ए मशीन, कॉस्टिंग कितना था उसका 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019 को। 2019 को हमने दीक्षा लिमिटेड से एक मशीन खरीदा जिनका दाम था, लागत था कितना 3 लाख रुपए। आगे क्या लिखता है, कहता द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड वाट एट 20% पर एनम, राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर लास्ट 5 ईयर ऑन 31 मार्च 2024 अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये क्या है भाई, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के 5 वर्षों के लिए नियत अस्थाई, अच्छा फिक्स। ये तो एकदम आसान है, खाली 5 साल का आपको क्या लगाना था, डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं। आइए ये एकदम मिसलेनियस, देखो मिसलेनियस का है, ठीक है, वेरियस बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर बताइए 23 कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2019 को। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, इसमें ज़्यादा वर्किंग नोट है नहीं। तो मशीनरी अकाउंट, केवल का है मशीन अकाउंट खींचो, तो लो पूरा बोर्ड में ही खींच, ठीक है। ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। कब खरीदा, 1 अप्रैल 2000। देखो खरीदेंगे तो मशीनरी है, बढ़ेगा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एकदम असेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट साइड, बस। देखिए कितने में खरीदे हैं,
1 अप्रैल 2019 को 3 लाख में खरीदे, 2019 को 3 लाख में खरीदे तो 2। अब बैंक में खरीदे, कैश है 3 लाख, तो लिखो बना भाई 3 लाख। अब क्लोज हुआ कब, 31 मार्च 2020 को, और क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। इतने नॉर्मल रिवीजन के लिए दिया रहता मिसलेनियस बोर्ड में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना परसेंट था, 20%। तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 60,000 लिखिए। और कहता है SLM मेथड है, तो यानी हर एक साल यही आएगा 60,000 ही। बैलेंस CD कितना होगा, देखो 3 लाख का मशीन था, हमने 60,000 का इसमें से यूज कर लिया, तो 2,40,000। बस सिंपल सी बात है, 3 लाख एकदम धराधर बना लीजिए। ये तारीख हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। अब ये ओपनिंग होता है यानी 1/4/2020 टू क्या, बैलेंस BD कितना, 2,40,000। और 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही देखो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड में हर एक साल क्या लगेगा, सेम ना, 60,000 से बाय बैलेंस CD कितना बचेगा, 1,80,000, तो 2,40,000। यहाँ भी लिखिए 2,40,000। देखो बैलेंस CD अपने आप निकल, 2,40,000 का है, 60,000 यूज कर लिए, बचा कितना, जो बचा वो डेप्रिसिएशन है। 1/4/2021 को टू बैलेंस BD कितना, 1,80,000। 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 60,000। और बाय बैलेंस CD, तो 1,80 में से 60 निकल गयो, तो बचेगा कितना, 1,20,000। तो 1,80,000, तब 4 साल का कहा है ना, तो 4 साल ले जाना पड़ेगा हमको। 1,80,000 31 मार्च 2022 को, और 1/4/2022 को टू बैलेंस BD कितना, 1,20,000। और 31 मार्च 2023। तो 1 2 3 4, अच्छा 1 साल का और बनेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2024 तक बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 60,000 की। अब देखो बैलेंस CD कितना बचेगा, बाय बैलेंस CD 60,000। तो 1 2 3 हो तो गया, 4 यही होगा, 4 5 साल करेंगे तो बैलेंस से 0 खत्म हो जाएगा। लेकिन 24 5 साल कह रहा है, हाँ 5 साल, 1 साल और करना होगा, यानी 5 साल में तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, कोई नो CD नो BD। अब यही होगा 1/4/2023 को टू बैलेंस BD 60,000। और 31 मार्च 2024 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 60,000। अब देखो क्या कुछ बचा, 60 यहाँ भी 60 वहाँ भी, तो टोटल करो 60,000। नो बैलेंस CD, यानी 5 साल के बाद मशीन का वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, देखो ना भाई 60,000 हर एक साल लगाएंगे तो 5 साल में कितना, 3 लाख होगा ही। 3 लाख में खरीदे थे इसलिए हो गया वैल्यू 0। तो डेप्रिसिएशन हर एक साल कितना लगेगा,
60,000 ही। ठीक है जी, चलिए इसको करिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अब 24, और बच जाएगा हमारा 3 क्वेश्चन जो अगले वीडियो में हम लोग करके ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसके बाद BRS, उसके बाद सब्सिडी, जितना है सब करेंगे, टेंशन ना लो। आ जाओ, लिखता है 24 को, थोड़ा लेट हो, रेगुलर नहीं है पाते, यही दिक्कत है, करेंगे। देखो 1 अक्टूबर 2021 मनोज सक्सेना खरीदा है क्या 25,000 में ऑन विच एक क्या खरीदा मशीन 25,000 में, जिसपे 5,000 गाड़ी का भाड़ा लगा है, 1,000 बिचौलिया दलाली, यानी जो एजेंट थे उनको 1,000 देना पड़ा, और 4,000 इंस्टॉलेशन। देखो तो मशीन को यूज करने से पहले का सारा खर्चा है, तो मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाएगा क्या क्या, तो भाई मशीन की कितना में खरीदें, दूसरा गाड़ी का किराया, तीसरा एजेंट को जो पैसा दिए वो, और चौथा इंस्टॉलेशन का जो लगा वो सारा खर्च। आ जाओ करें क्वेश्चन नंबर 24। हाँ देखो 1 अक्टूबर को पहले हम लोग लिख ले 2000 कितना 21 को क्या हुआ भाई साहब, एक मशीन खरीदा गया, मशीन जिनकी लागत थी कितना 25,000, इसमें जो जो लगा है वो जोड़ दो। कैरेज लगा है, देखो मतलब लाने का खर्चा है भाई 5,000, गाड़ी भाड़ा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कमीशन लगा है ना, ब्रोकरेज, तो कमीशन ही लिखो ना, इसको क्या बोलते हैं, कमीशन लगा कितना 1,000, ब्रोकरेज चार्ज, एंड प्लस में क्या इंस्टॉलेशन चार्ज लगा हमको 4,000 इंस्टॉलेशन। तो इन सबको किस में, असेट्स के वैल्यू में जोड़ना है मशीन में। तो 25 5 30 और 5 35,000, ये 35,000 पड़ गया हमारा। ठीक है, यूज करने से पहले का सारा खर्चा। आगे लिखता है क्या, मशीन जो डिप्रिशिएट किया जाएगा 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, डिप्रिसिएशन जो लगेगा 10% ऑन WDV। ठीक है, यानी हमेशा बुक वैल्यू पे लगेगा। कहता है क्या आगे, ऑन 1 मार्च 2024 मशीन वाज सोल्ड टू अनन्या 30,500 एंड 500 रुपया है वाज पेड ए कमीशन टू ब्रोकर थ्रू होम द सेल। अच्छा देखो कब बिका है, 31 मार्च 2024 को अनन्या को बेचे हैं कितने में, 30,500 में। ठीक है, और इसमें कमीशन देना पड़ा, तो बताओ नेट सेल कितना लिखोगे भाई, कमीशन देना पड़ा तो यानी कम है, तो 5,500 माइनस कर देंगे, तो नेट सेल में कितना लिखोगे 30,000। सिंपल सी बात, क्योंकि हमको देना पड़ा ना, तो इसको यहीं से हटाना पड़ेगा। आगे क्या लिखता है, लाभ प्रॉफिट जो भी हुआ वो आप इसको दिखाओ। ठीक, अब सुनो यहाँ पे 2 चीज़ था, एक था जब हम खरीदे तब दलाली एजेंट को कमीशन देना पड़ा, और जब बेचे तब, तो जब दिए तो कॉस्ट माने, और जब मतलब खरीदे तब दिए तो कॉस्ट, और जब बेच रहे हैं तो उसको कॉस्ट जितना भी सेल होता है उसमें से घटा दो, एग्जैक्ट लिखना होता है। ठीक है, आइए और कहता है क्या, मशीनरी अकाउंट बनाओ, उसमें प्रॉफिट लॉस जो हुआ ये बताओ, तो लिखो मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, डेट थोड़ा बड़ा लिखते हैं जो दिखे, कूलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी, कब खरीदे, 1 अक्टूबर 2021 को, कितने में खरीदे, तो जितने में खरीदे लिखिए टू बैंक अकाउंट। देखो लागत टोटल 35,000 हमको पड़ा है, कितना पड़ा है 35,000, तो कितना दिखाओगे 35,000।
अच्छा, साल का हुआ अंत, तो यानी 31 मार्च 2022 को क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो 30,000 का है, 35,000 डिप्रिसिएशन है 10%, तो 35,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3500, लेकिन क्या महीने के लिए, 10%। टाइम भी ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को खरीदे हैं, बंद हो रहा है 31 मार्च को, यानी 6 महीना, तो 6/12, तो 3500 का आधा कितना होगा, 1750, यानी डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1750। ठीक है जी, आगे बताइए। हाँ, अब क्लोज, देखो प्रोविजन और विजन मेंटेन नहीं कर रहा है ना, ये नॉर्मल है, तो असेट्स के खाते में ही रिकॉर्ड कर दे, डेप्रिसिएशन को कर दिए। अब देखो 35,000 में से 1750 क्या है डेप्रिसिएशन, तो इसको माइनस कर दे तो कितना आएगा, 33,250, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी, 33,250, तारीख 31 मार्च 2022 को। ठीक है जी, आगे बताइए। अब ये ओपनिंग होगा कब, 1/4/2022 को, और क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, कितना, 33,250। ठीक जी, हाँ जी। अब बिका कब है ये बताओगे, 31 मार्च 2024 को। अच्छा, इसके बाद अब चलो साल के अंत यानी 31 मार्च 2023 को लगाएंगे क्या, डेप्रीसिएशन। देखो WDV है तो हमेशा किस पे लगेगा, बुक वैल्यू पे, तो 33,250 का 10% इंटू में 10%, तो 3325 आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी, 33,250, यहाँ भी लिखेंगे कितना, 33,250। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या करवाया, अच्छा ये कमीशन उमीशन के चक्कर में, और कुछ और तो वही तो कह रहे इसमें है नहीं। 33,250 माइनस 3325, तो 29,200 नहीं था, 925 बचा CD, 29,925 बचा CD। अब इसको खींच के लाओ यहाँ, यानी 1/4/2023 को। अब बिक कब रहा है देखो तो, 31 मार्च 2024, यानी साल के अंत में। तो पहले तो ओपनिंग लिखे, बैलेंस BD कितना लिखेंगे, 29,925, ये 29 है। ठीक है, अब पूरे साल का पहले डिप्रिसिएशन लगाओगे, 31/3/2024, यानी 24 के क्लोजिंग डेट को बेच रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो पूरा लगाना होगा, है कि ना जी। तो 29,925 इंटू में 10%, तो 2992 रुपया 50 पैसा होता है। चलो हम 2992 रुपया लिख दें, या 50 पैसा है तो क्या करोगे, एक बढ़ा दो इसको, राउंड अप फिगर कर दो, 2993। बिरानवे ही रहने दो, तब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, अब सुनो, 29,925 माइनस 2992, यानी इसका कॉस्ट बचा है, वैल्यू बुक वैल्यू बचा है 29,933, 29,933। देखो 29,925 ओपनिंग था, 2992 डिप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का, तो इसका वैल्यू बच रहा है आपको 26,933, 26,933। बट बिका कितने में है, 30,000 में, 30,000 में बिका ना जी। हाँ, तो घटा दो इसमें से, तो प्रॉफिट हो जाएगा, और क्या, ज़्यादा में बिका ना, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो माइनस करिए 30,000, तो 3,067, यानी हमको यहाँ पे 3 कर दे तब हो जाएगा, एग्जैक्ट आएगा, यहाँ पे 3 कर देना। ठीक है, 3, 2900, तो यहाँ 3 करें तो ये 2 हो जाएगा। हाँ, अब एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ 32 ही रहने दो, 26,932। तो प्रॉफिट हो गया कितना, 3,068। अब देखो ये प्रॉफिट है ना, क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल, बात खत्म है। चलो, तो भाई जितने में बिका, बैंक में पैसा आया, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना लिखोगे भाई, कितना पैसा आया है, 30,000 में बिका है ना, एग्जैक्ट, माइनस करने के बाद कमीशन हटा दो, हटा दिए। अब इसका आप प्लस माइनस करिए, अपने आप आपको प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। तो देखो 30,000 है, 2,900, तो 32,900, 32,993, 32,993, तो 32,993 में से घटाएंगे 29,925, तो 3,068 आता है आपका डिफरेंस, और इस डिफरेंस का नाम दिया जाता है प्रॉफिट। तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कब, 31 मार्च 2024 क्लोजिंग डेट को, और ये भी लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग डेट को। तो आप बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इस सब का टाइप का क्वेश्चन तो शुरू में ही हम लोग किए थे, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो चलिए आज की सभा यही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करो, ज़रूर करो। कुछ दिन के बाद लाइव भी आएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा आप लोगों की दुआ से, तो डिजिटल फॉर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर का बटन कभी नहीं भूलना है, दोस्तों में ज़रूर शेयर। ठीक है, बाय बाय।